सद्वंदियाणं त्रुवनहित मधुरविशद्वकाणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिराणं जिदभवाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। सीए नत्थि अत्युभयम मब्बत्तम चेतना गुणमसद्दम दब्बम सु सत्यभंगम आदेश वषण संभव दो। भगवान आदिनाथ स्वामी की वाणी में सप्तभंगी कथन को कहा गया है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। प्रत्येक पदार्थ सप्तभंग रूप है। प्रत्येक पदार्थ परिणामी है, अपरिणामी है। जो परिणामी है वही अपरिणामी है, जो अपरिणामी है वही परिणामी है। स्याद है, स्याद नहीं है। शैलेश जी, आप हैं कि नहीं हैं? आप हैं या नहीं हैं? क्या है? या नहीं है? भैया क्या नाम तुम्हारा? सरोज, आप हैं या नहीं हैं? हैं क्यों? नहीं है क्यों? आपकी बात कर रहे हैं। आप हैं या नहीं हैं? स्याद अस्ति, मैं हूं। स्याद नास्ति, मैं नहीं हूं। स्याद अस्ति में हूं, मैं तेजपुर में हूं। स्याद नास्ति, अपने घर में नहीं हूं। एक ही समय में आप हैं भी और एक ही समय में आप नहीं भी हैं। एक व्यक्ति कह रहा है आप नहीं हो और एक कह रहा है आप हो। एक कह रहा है आप तेजपुर में हो, आप अपने घर में, अपने नगर में नहीं हो। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, मैं हूं भी और नहीं भी हूं। अवक्तव्य, मैं हाँ और ना को एक साथ नहीं कह सकता। रसगुल्ला, दोनों को एक साथ बोलो, हाँ ना एक साथ बोल के दिखाओ। बोलो हाँ ना एक साथ बोल के बोलो। बोलो हाँ, बोलो ना, हाँ ना ऐसा बोलो। तो पहले हाँ बोला फिर उसके बाद ना बोला ना, एक साथ बोलना है दोनों को, अलग अलग नहीं बोलना। एक साथ दो धर्मों को नहीं बोल सकते हम। अस्ति धर्म नास्ति धर्मों को दोनों को एक साथ नहीं बोला जाता, क्रम से कथन होता है। इसलिए स्याद अवक्तव्य एक समय में नहीं बोल सकते, इसलिए अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता वचनों से। सारे विषय वचनों से नहीं कहा जा सकते। कभी मिश्री खाई? किसने खाई मिश्री? धर्मचंद जी मिश्री खाई आपने? कैसी होती है? कौन कौन को पता है मिश्री? राजेश तुमने खाई? कैसी होती है? कैसी मीठी? प्रमोद मिश्री कैसी होती है? कैसी मीठी? तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ही बताना है प्रमोद, कैसी मीठी? मनोज बताओ कैसी मीठी होती है? गन्ने के जैसी, शक्कर के जैसी, कैसी मीठी होती है? बोलो रे सब, कैसी होती है?
कैसा आनंद देती, कैसा वो आनंद बता दो, कैसा आनंद है वो, उसका नाम से बोलो ना, शब्दों से। बहुत अच्छा कैसा, बहुत अच्छा कैसा, अनुभूति अनुभव गम्य है। मिश्री का स्वाद नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि स्वाद अनुभूति गम्य है, वो तो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा, अवक्तव्य। खा के देख लो, पता चल जाएगा कैसा आनंद आ रहा है, कैसा स्वाद लग रहा है, ये तो खा के देखोगे तो ही पता चलेगा। कोई पूछे कैसा स्वाद, अवक्तव्य। बचनों से जिसे कहा नहीं जा सकता, अच्छा लगा, बस कैसा अच्छा लगा, ये अच्छा कैसा लगा, वो तो अनुभूति का विषय है। इसलिए स्याद वक्तव्य, अस्ति नास्ति दोनों धर्म एक साथ नहीं बोल सकते, इसलिए स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रसगुल्ला, तुम्हारा नाम भी अच्छा है, रसगुल्ला। राकेश नाम है वैसे तो, फिर भी लोग तुम्हें रसगुल्ला बुलाते हैं। तो राकेश, तुम पिता हो कि पुत्र हो? तुम कौन हो? तुम पिता हो या पुत्र हो, या भाई हो कि भांजे हो कि मामा हो कि चाचा हो? तुम कौन हो? हाँ, तो तुम कौन? एक राकेश हो, पिता नहीं हो। एक हो कि अनेक हो? तुम एक हो या अनेक हो? क्या हो? एक हो कि नहीं? तो फिर बहुत सारे रिश्ते। अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से मेरी अलग अलग परिभाषा है। मेरे अंदर अनेक धर्म हैं, सभी मेरे अंदर ही मौजूद है ना, पर सभी धर्मों को एक साथ बोल सकते हो क्या? जब जो सामने खड़ा होता है तब आपको सो कहते हो, ये इसकी अपेक्षा से मैं पिता हूँ, ये बेटा इसकी अपेक्षा से, ये पिताजी इसकी अपेक्षा से मैं बेटा हूँ, ये बहन है इसलिए मैं भाई हूँ, ये भाई है इसलिए भाई हूँ, ये भांजा है इसलिए मामा हूँ। तो जब सामने व्यक्ति आता है तब आपके धर्म प्रकट होते हैं। आप में अनेक धर्म है, सभी धर्मों को एक साथ बोल सकते हैं क्या? शायद अस्ति तो है, अवक्तव्य। सभी धर्मों को हम एक साथ कह नहीं सकते। अनंत धर्मों से युक्त प्रत्येक द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्मात्मक है, पर सभी धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अस्ति तो है, लिखते अवक्तव्य, अस्ति वक्तव्य। अनेक धर्मों की अपेक्षा से अस्ति अवक्तव्य, नास्ति वक्तव्य। तुम क्या नहीं हो राकेश? बोलो क्या नहीं हो, बोलो। सोचना पड़ेगा। मैं तिरंच नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, मैं नारकी नहीं हूं। तिरंच का भाव है ना, तुम तिरंच हो क्या? जानवर हो क्या? नहीं ना, तिरंच का भाव हो गया तुम्हारे अंदर, तिरंच गति का भाव है। तुम देव हो क्या? देव भी नहीं हो, देव का भी अभाव है। तुम नारकी हो क्या? नारकी नहीं हो, नारकी का भी अभाव है। ऐसे अनेक धर्मों का जो कि तुम्हारे पास नहीं, उनका भी अभाव है कि नहीं तुम्हारे अंदर? सभी को एक साथ बोल क्रम से ही बोल पाएंगे, एक साथ नहीं बोल पा रहे, इसलिए नास्ति अवक्तव्य। जो धर्म हमारे अंदर नहीं है उन धर्मों को एक साथ नहीं कह पाना। नास्ति तो है लेकिन एक साथ नहीं कह पाने की अपेक्षा से कैसा हो गया? अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बहुत सारे धर्म हमारे अंदर हैं, बहुत सारे धर्म हमारे अंदर नहीं है। इन दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कहने से अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये सप्त भंग हैं। प्रत्येक द्रव्य 7 भंग रूप बनता है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, ये 3 है। इनके 3 के 7 भंग बनेंगे। हर, भैड़ा, आंवला, 3 द्रव्य आपके सामने रख दिए जाएं। 3 द्रव्यों से आपको पर्याय बनानी अलग अलग। कैसे बनाओगे? पहला पर्याय बनेगी हर अलग, दूसरी भैरा अलग, तीसरी आंवला अलग, चौथी मिला दी हर भैरा आंवला, 4 बन गए। फिर हर भैरा 5 बन गए,
हर आमला 6 बन गए, आमला भैड़ा 7 बन गए। इसके बाद कोई भी पर्याय नहीं बनेगी। ये 7 ही पर्याय प्रकट होती हैं, उत्पाद व धोप। उत्पाद देखो क्या है, ये उंगली है ना, अभी क्या है, उंगली अभी भी। पहले कौन सी पर्याय थी इस उंगली में? सीधी। सीधी पर्याय का वे, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद। वस्तु उंगली ध्रुव। ध्रुव मतलब स्थिर, स्थाई। इस हाथ में सीधा हाथ है, हमने मुट्ठी बांध ली, सीधे हाथ का वे हो गया, मुट्ठी उत्पाद हो गई, और हाथ ध्रुव हो गया। उत्पाद व ध्रुव। प्रत्येक द्रव उत्पाद व ध्रुव्यात्मक रूप है। मेरी मनुष्य पर्याय मिटेगी, देव पर्याय बनेगी। मनुष्य पर्याय का व, देव पर्याय का उत्पाद, और उन दोनों में ध्रुव क्या है? आत्मा। जो आत्मा यहां थी वही आत्मा देव पर्याय में रहेगी। जो आत्मा मनुष्य पर्याय में थी वही आत्मा देव पर्याय में होगी। जो देव पर्याय में थी वही आगे की नवीन पर्याय में जाएगी। प्रत्येक देव उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। हर वस्तु नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन तब भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए कहा परिणामी है तब भी अपरिणामी है। परिणामी है तब भी, परिणामी यानी बदलने वाली, अपरिणामी यानी नहीं बदलने वाली। बदलती है तब भी नहीं बदलती है। मेरी पर्याय बदल गई, मनुष्य से देव भी मिल गई, लेकिन तब भी आत्मा वही रही, बदल कर भी नहीं बदली। जिसने सिद्धांत को समझ लिया वो फिर समझ जाएगा कि यहाँ पर जो मैं कर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कर्म का बंद कर रहा हूँ, ये नहीं समझूं कि शरीर नष्ट हुआ तो वो भी नष्ट हो जाएगा, शरीर बदलेगा, लेकिन जो आत्मा है वो वही रहेगी। जिसने कर्म किया है फल भी वही वो। ये भगवान की दिव्य धुनी में सप्तभंगी का कथन है। परिणामी अपरिणामी, एक अनेक, भेद अभेद, चेतन अचेतन, नित्य अनित्य, सभी द्रव्यों के कथन को भगवान ने कहा। और इस तरह भगवान की दिव्य धुनी में 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 5 अस्थिकाय का, 9 पदार्थ का कथन हुआ। ओम।